यार शादी के बाद लोग बाग कैसे सरनेम चेंज कर लेते हैं ना, मतलब कि सोशल मीडिया से लेकर के डॉक्यूमेंट तक, है ना? और वही अगर कल को डाइवोर्स हो जाए ना, तो वही सरनेम हटाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। तो मैं ऐसा एक केस लेकर आई हूँ, एक हस्बैंड वाइफ थे, दो जिनकी शादी 2022 में हुई थी और उनके बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही थी, जिसके चलते उन्होंने डाइवोर्स लेना सही समझा, मतलब म्यूचुअल डाइवोर्स लिया, जिसे हम मुस्लिम लॉ में मुबारक भी कहते हैं। ठीक है? अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हस्बैंड जो था वो अब्रॉड था, अब उसे अपने पासपोर्ट में से वाइफ का सरनेम या वाइफ का नाम हटवाना था। ठीक है? तो अब उस चीज के लिए हमें कोर्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के मतलब डिक्लेरेशन जरूरी होता है, ठीक है, जिसके चलते हस्बैंड जाता है फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट में वो डाइवोर्स की पिटीशन डालता है, जिसमें फैमिली कोर्ट रिजेक्ट कर देती है डाइवोर्स केस। ठीक है, रिजेक्ट किस लिए करती है? क्योंकि वो पिटीशन डाली गई थी फादर के उससे पावर ऑफ अटर्नी से, प्लस वाइफ भी प्रेजेंट नहीं हो रही थी कोर्ट में, और फैमिली कोर्ट ने उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज भी बता दिए थे। फिर केस गया बाद में हाई कोर्ट। ठीक है? हाई कोर्ट में भी यहाँ ट्विस्ट आता है कि वाइफ यहाँ प्रेजेंट हो जाती है। वाइफ यहाँ प्रेजेंट क्यों होती है? कि वाइफ को नोटिस दे करके बुलाया जाता है, सम्मन इश्यू करके बुलाया जाता है, सम्मन इश्यू करते हैं पर फिर भी नहीं आती, फिर उसके बाद उन्हें पब्लिकेशन सर्विस नोटिस इश्यू किया जाता है, जिसे हम सब्स्टिट्यूटेड सर्विस कहते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू। ठीक है? वाइफ प्रेजेंट होती है, वाइफ आकर के कंफर्म करती है कि हाँ, हमारा डाइवोर्स हो चुका है और मैंने दूसरी शादी भी कर ली है। ठीक है? कोर्ट ने क्या बोला? म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स वैलिड है और रिटन डॉक्यूमेंट भी जरूरी नहीं है, तो फैमिली कोर्ट ने गलत तरीके से केस को रिजेक्ट किया था। अब तो फाइनल डिसीजन ये था कि कोर्ट ने डाइवोर्स को वैलिड डिक्लेयर कर दिया कि ये डाइवोर्स केस जो 2022 से वैलिड है। तो इस चीज से लेसन क्या मिलता है कि सरनेम चेंज कराना इजी होता है, बट लीगली हटवाना उतना ही मुश्किल होता है। लीगली हटवाने के लिए आपके पास कोर्ट का प्रॉपर डिक्लेरेशन, ऑफिशियल कोर्ट ऑर्डर होना जरूरी है। तो ऐसे ही लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए फॉलो करें।